इस वीडियो में जानेंगे एमएस वर्ड के फॉन्ट सेक्शन का प्रयोग। एमएस वर्ड के फॉन्ट सेक्शन का प्रयोग करने के लिए हम लोग चलेंगे। सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन करेंगे। एमएस वर्ड जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज होता है, पार्ट होता है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है, जो डेली लाइफ में जो ऑफिशियल वर्क होता है, हर एक प्रकार का जो डेटा एंट्री करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं, कोई भी तरह का जो हम लोग डॉक्यूमेंट बनाते हैं वो हम लोग एमएस वर्ड में बनाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि किस तरह से एमएस वर्ड का जो बेसिक कमांड्स होता है, बेसिक यूनिट्स के लिए जो होते हैं, उनको कैसे सीखते हैं, कैसे जानेंगे, उसके लिए हम लोग एमएस वर्ड में आज हम जानेंगे। पहला इससे पहले हम जो वीडियो बनाए थे तो वो बनाए थे एमएस वर्ड का होम टैब के बारे में। क्योंकि देखिए एमएस वर्ड के बारे में अगर पूरा तरह से अगर जान लेंगे तो हमको किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो देरी ना करते हुए सबसे पहले हम एमएस वर्ड को ओपन करेंगे। एमएस वर्ड का प्रयोग जो होता है वो ऑफिस वर्क के लिए है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले विंडो प्लस आर बटन प्रेस करेंगे, यानी कीबोर्ड से विंडो बटन और आर बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे विन वर्ड टाइप करने के बाद ओके बटन में क्लिक करेंगे तो कुछ ही सेकंड में एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। ये एमएस वर्ड ओपन हो गया है और इसके लिए हम कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं जिसके माध्यम से हम एमएस वर्ड का ये जो है होम टैब, और होम टैब के बाद होम टैब में जो पहला सेक्शन है वो क्लिपबोर्ड, और हमने कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर के बारे में पिछला वीडियो में बताया था। अब हम जो है कि इसके बाद का जो सेक्शन होता है वो फॉन्ट में ये सभी बटन्स हैं, कमांड्स हैं, इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे मैंने इसको जानेंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं और सबसे यहाँ पर हम टाइप करेंगे, इक्वल टू का साइन देंगे, RAND, और शिफ्ट के साथ ओपन और क्लोज ब्रैकेट प्रेस करेंगे, देन प्रेस इंटर। तो देखिए इस प्रकार से जो है कि हमारा कुछ पैराग्राफ आ गया है, एक साथ 3 पैराग्राफ आ गया है। और अब हम इन्हीं पैराग्राफ के माध्यम से फॉन्ट सेक्शन में जितने भी ऑप्शन हैं उनका प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि ये जो ऊपर में है इसको हम लोग बोलते हैं फॉन्ट, ठीक है। और इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ बटन, यानी कंट्रोल शिफ्ट और एफ बटन प्रेस करेंगे तो फॉन्ट का जो है ये पूरा विंडो, फॉन्ट का विंडो ये खुल के आ जाएगा। और फॉन्ट विंडो के अंदर जितने भी ऑप्शन हैं वो यहाँ पर शो करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए कि फॉन्ट में क्या है कि ये फॉन्ट बड़ी है, यहाँ पर हम लिखावट का कलर चेंज करते हैं, या सॉरी लिखावट का स्टाइल चेंज करते हैं। जैसे हम यहाँ पर सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, हम वर्ड को सिलेक्ट करेंगे, है ना। जब तक आप वर्ड को सिलेक्ट नहीं करेंगे, जैसे हम ये पूरा पहला ये पैराग्राफ है जो इसको हम सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे, वही जो हम तभी दिखा रहे थे वही फॉन्ट यहाँ अलग अलग रूप में है। हिंदी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज आप चूज करना चाहें यहाँ पर कर सकते हैं। जिस भी लैंग्वेज को आप चूज करके आप यहाँ पर जो है कि उस लैंग्वेज में टाइपिंग कर सकते हैं। तो एक प्रकार का ये फॉन्ट फैमिली है, इसको फॉन्ट फैमिली कहा जाता है। फॉन्ट फैमिली के अंदर अलग अलग प्रकार के फॉन्ट्स होते हैं, अलग अलग डिजाइन के होते हैं, अलग अलग राइटिंग के होते हैं। तो यहाँ से हम जैसा राइटिंग का चुनना चाहें, जैसा राइटिंग हम अप्लाई करना चाहें अपना डॉक्यूमेंट में, वो हम फॉन्ट राइटिंग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं सेलेक्ट करके। इस तरह से आते जाएंगे, देखिए ये चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि ये हमको ये पसंद है एरियल ब्लैक, तो ये देखिए एरियल ब्लैक इस प्रकार से आ गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, लिखावट चेंज कर सकते हैं, यानी लिखावट के जो राइटिंग है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल जेड बटन प्रेस करके हम वापस आ जाते हैं ओरिजिनल रूप में। उसके बाद जो है कि यदि हमको कोई लाइन जो है, कोई सेंटेंस हमको बोल्ड करना है तो कैसे बोल्ड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मान लेते हैं इसको हम इतना अड्रेस सेलेक्ट किए हेडिंग के लिए, तो और यहाँ पर हम बी में क्लिक करेंगे तो ये है बोल्ड, है ना, यानी लेटर को या फिर वर्ड को या फिर सेंटेंस को या फिर पैराग्राफ को या फिर हेडिंग जो आप बनाते हैं या हम बनाते हैं उनको अगर
बोल्डनेस के रूप में देखना चाहें तो इस तरह से क्लिक करके देखें। आप देखते हैं कि जैसे इसको हमने क्लिक किया तो ये बोल्ड किया है, तो ये बाकी के लिखावट का जो लिखावट देख रहे हैं उनसे ये अलग दिखता है, उनसे ये बोल्ड के रूप में दिखता है। तो इसका प्रयोग हम लोग वास्तव में कहाँ करते हैं, जैसे मान लेता कोई हेडिंग हो गया है ना, जैसे एक हेडिंग बना लेते हैं, यहाँ पर आईपी रख के एंटर बटन प्रेस करेंगे, नीचे आ जाएगा और आईपी को हम ऊपर करेंगे। ये जो आईपी ये जो वुड वेट कर रहा है ना, शो कभी हाइट कर रहा है, तो इसको हम लोग आईपी बोलते हैं। आईपी का पूरा नाम होता है इंसर्ट पॉइंट, यानी कि ये जिस जगह रहेगा, हम कोई भी पिक्चर या इन टेक्स्ट जब भी हम टाइप करेंगे या रखें कुछ भी एनीथिंग, तो वो इसी पोजीशन पर रहेगा। जैसे हम ए टाइप करेंगे वो यहीं पर आएगा, तो ये जहां शो करता है उसी जगह पिक्चर या टेक्स्ट आपका इंसर्ट होगा। इंसर्ट का मतलब होता है रखना, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल ई बटन प्रेस करेंगे तो ये सेंटर पे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम कोई हेडिंग रखना चाहते हैं, जैसे हम कोई बुक या मैगजीन या कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं, किस मुद्दे पे टाइप करते हैं, किस मैटर पे टाइप करते हैं, उस मैटर को शीर्षक के रूप में यानी हेडिंग के रूप में अगर हम लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा माई डॉक्यूमेंट है, माई डॉक्यूमेंट हमने ये टाइप किया, इसको मुझे सेलेक्ट करने हैं माउस से, इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर रखेंगे कर्सर और इस प्रकार से ऐसे सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद हम बी पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये बोल्ड हो गया, है ना। अब थोड़ा सा साइज हम इसको इंक्रीज कर देते हैं तो ये बोल्ड हो गया। तो बाकी के लिखावट और इसमें दोनों में फर्क आ जाता है, बोल्ड करने पर एक बोल्डनेस टाइप लगता है। इसको हम कंट्रोल प्लस बी प्रेस करके भी हम बोल्ड कर सकते हैं किसी भी, जैसे मान लिया जाए यहाँ बीच में कोई सेंटेंस हमको बोल्ड करना है, तो उस जिसको भी बोल्ड करना है उसको मुझे सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद आप चाहें तो इसको बी पर क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल प्लस बी बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड में, तो ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बाकी लेटर से बिल्कुल ये हटके आपको दिख रहा है, तो ये होता है बोल्ड, ठीक है। उसके बाद बगल में है इसके बाद का जो ऑप्शन है इसको बोलते हैं इटालिक, है ना। इटालिक यहाँ पर आप माउस पॉइंटर रखेंगे तो देखिए नीचे इटालिक इसका नाम लिखे, किसी नाम लिखे आता है, यानी आप इस माउस पॉइंटर को किसी भी ऑप्शन पर रखेंगे तो उसका नाम शो करेगा। यदि उसका शॉर्टकट बटन रहता है तो शॉर्टकट भी शो करेगा। तो इसका आगे जो है कि पोस्ट के अंदर में कंट्रोल प्लस आई लिखा हुआ है, अर्थात जैसे मान लेते हैं इस हेडिंग को हम थोड़ा सा तिरछा देखना चाहते हैं तो जिसको हम लोग इटालिक बोलते हैं, तो या तो आप यहाँ पर क्लिक करिए या तो कंट्रोल बटन के साथ आई बटन प्रेस कीजिए, ये देखिए इटालिक हो गया। उसके बाद आता है अंडरलाइन यू, तो यू में क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन आ जाएगा, या फिर कंट्रोल बटन के साथ यू बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड में तो देखिए अंडरलाइन आ गया। इस प्रकार से हम जो है कि अंडरलाइन भी दे सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं, इटालिक भी कर सकते हैं। यदि इटालिक हमको नहीं रखना है, बिल्कुल फ्रेश यानी कि सीधा रखना है, तो इटालिक को यहाँ से हम डीएक्टिवेट कर देते हैं, यानी दोबारा हम कंट्रोल प्लस आई प्रेस करेंगे या फिर कंट्रोल यानी आई पर हम क्लिक करेंगे तो ये वापस अपने रूप में आ जाएगा, अपने जगह पे आ जाएगा। आप चाहें तो अंडरलाइन का प्रकार भी चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन्हें सेलेक्ट करना पड़ेगा, कुछ भी यूज करने से पहले, कुछ भी फॉर्मेटिंग यानी चेंजिंग करने से पहले आप टेक्स्ट को, पैराग्राफ को, जिसको भी करना चाहते हैं उसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी उसमें वो चीज अप्लाई होगा। तो यहाँ पर अंडरलाइन के बगल में एक ड्रॉप डाउन बटन है, यहाँ पर जाए तो ये अंडरलाइन का प्रकार है, तो इस तरह से अप्लाई करेंगे तो अंडरलाइन आ जाएगा। जो भी आप अंडरलाइन देना चाहते हैं वो अंडरलाइन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब अंडरलाइन यहाँ पर देखिए अंडरलाइन का कलर, अंडरलाइन में कलर देना चाहते हैं तो कलर भी दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने ग्रीन कलर दिया है, ग्रीन कलर अप्लाई किया है तो ग्रीन कलर यहाँ पर अंडरलाइन के रूप में आ गया है, तो कलर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है साइड में आपका है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो क्या होता है, यदि हमें कोई वर्ड को, सेंटेंस को या पैराग्राफ को, है ना, एक्चुअल डीएक्टिवेट के रूप में दिखाना है या कटिंग करके दिखाना है, तो कैसे कटिंग करके दिखाते हैं। जैसे हमको जो है कि कोई वर्ड सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद हम स्ट्राइक थ्रो पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से बीच में लाइन आ जाता है। इससे ये पता चलता है कि किसी वर्ड को हम, है ना, उसके बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं, कटिंग करके बताना चाह रहे हैं कि क्या इसका उपयोग हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो इसी माध्यम से हम बता सकते हैं। तो स्ट्राइक थ्रो एक बहुत जबरदस्त वर्क करता है। कंट्रोल जेड से वापस आ जाते हैं। उसके बाद आता है ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट।
सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे आपको हम बता दें, है ना, कि जैसे मान लिया जाए कि यदि हम हिसाब बनाते हैं, है ना, या कोई क्वेश्चन बनाते हैं, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बनाते हैं, है ना, तो जैसे मान लिया यहाँ पर मैंने एक्स लिखा, और अगर हम पावर के रूप में नहीं, बिल्कुल आधार के रूप में हम लोग यूज करते हैं, तो नीचे जो मैंने सब स्क्रिप्ट यूज करेंगे तो मैथ के लिए आधार हो जाता है, यानी कि आधार के रूप में कोई डिजिट देना चाहते हैं, जैसे ये 8 हो गया, है ना, 3 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, जो भी हो गया, नीचे हम यूज करना चाहते कोई भी अंक देना चाहते हैं वो सब स्क्रिप्ट में आता है। यदि हम पावर के रूप में देखना चाहते हैं, ये सुपर स्क्रिप्ट यूज कीजिए, है ना। और जैसे एक्स स्क्वायर लिखना है तो एक्स स्क्वायर किस तरह से लिखते, इस तरह से लिखते हैं, तो ये स्क्वायर के रूप में और आधार के रूप में, बेस के रूप में भी काम, बेस के रूप के लिए सब स्क्रिप्ट यूज करेंगे, और पावर यानी घात के लिए जो है कि आप स्क्वायर ये सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन भी बना सकते हैं, क्वेश्चन बनाने के ये काम आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है, उसके बाद आता है ये चेंज केस। चेंज केस क्या होता है कि नॉर्मली जब हम कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं तो कहीं ना कहीं वो सेंटेंस होता है, सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है, वो पहला वर्ड का पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। तो इस तरह से ये चेंज केस में हम जो है कि सेंटेंस में जो भी वर्ड किस रूप में लिखा हुआ है वो रूप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चेंज केस 5 प्रकार के होते हैं, सेंटेंस केस, इन लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस, है ना। ये क्या होता है कि जैसे हम कुछ भी टाइप करें, है ना, अंधाधुन अब हम कुछ भी कहीं पर कैपिटल होता लेटर या स्मॉल होता, उससे कोई मतलब नहीं है, आप टाइपिंग करिए। टाइपिंग करने के बाद यदि पैराग्राफ को सेटिंग करना है एक नॉर्मल वे में, एक एग्जैक्ट रूप में अगर हम पैराग्राफ को दिखना चाहते हैं, तो जैसे हम यहाँ पर सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद जो है ना, और चेंज केस में आएंगे, इसको सेंटेंस केस में कर दीजिए। सेंटेंस केस में क्या आता है, ये प्रॉपर ढंग से जो है कि पैराग्राफ आपका सेटिंग में आ जाएगा। डॉक्यूमेंट बनाने से पहले ये सब चीज पर ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद यदि आप केवल लोअर लोअर केस में रखना चाहते हैं, तो लोअर केस क्या होता है कि पैराग्राफ में हमारा जितना भी टेक्स्ट है, जितना भी लेटर्स है, वो केवल लोअर केस में शो करेगा, यानी कि स्मॉल लेटर में शो करेगा। जो भी कैपिटल लेटर जहां भी होगा वो टोटल का टोटल लेटर स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, यदि हमको कैपिटल लेटर में ही शो करना पूरा, तो अपर केस का यूज करेंगे। अपर केस जैसे आप यूज करते हैं तो जितने भी लेटर्स स्मॉल में शो करते थे वो सारे के सारे लेटर आपका कैपिटल में शो करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब ये होता है कि हमारे पैराग्राफ में जितने भी सेंटेंस हैं, सेंटेंस में जितने भी वर्ड होते हैं, वर्ड के पहला लेटर, प्रत्येक वर्ड का, माने हर एक वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा। जैसे हम इस पर क्लिक किए तो देखिए यहाँ पर कि प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है, चाहे ऑन हो, द हो, इंसर्ट हो, टैब हो, द, गैलरीज, इंक्लूड, आइटम्स, इसका प्रत्येक फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल में शो करेगा। ठीक है, उसके बाद यदि आप टोगल केस में आते हैं, टोगल केस क्या कहता है कि टोगल केस का प्रत्येक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो आपका स्मॉल होगा, बाकी बाकी लेटर जो है क्या होता है वो ये होता है, कैपिटल होता है ना, इस तरह से शो करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये है आपका टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर क्या होता है, इसको वापस चेंज केस में, सेंटेंस केस में ले आते हैं। सेंटेंस केस ही आपका इंपॉर्टेंट केस होता है, ये नॉर्मल केस होता है, और हमेशा हमारा जो पैराग्राफ होता है वो नॉर्मल केस में ही रहता है। उसके बाद आता है ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर क्या होता है, यदि जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट्स में नोट्स बनाते हैं, तो नोट्स बनाते हैं, बनाते समय जो हमारा मेन मेन जो हेडिंग होता है उसको हम क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। तो इस तरह से अलग अलग रंग में हाईलाइटर के जरिए हाईलाइट करते हैं, तो यहाँ पर भी हाईलाइटर मिलता है, इसको बोलते हैं सॉरी टेक्स्ट हाईलाइट कलर। उसके बाद जैसे हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, इसमें भी कर देते हैं, जहाँ तक हमको करनी होती है अलग अलग कलर में हम कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हम जो है कि मेन मेन हेडिंग वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं, जो टॉपिक होते हैं, है ना, उस टॉपिक को हम क्या कर देते हैं,
हाईलाइट कर देते हैं हाईलाइटर के जरिए। जो कलर देना चाहते हैं वो कलर आप दे करके हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से नोट्स में हम लोग हाईलाइट करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी नोट्स अगर तैयार करते हैं तो आप हाईलाइटर के जरिए हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट कलर, आप लिखावट का कौन सा कलर रखना चाहते हैं, नोट्स में कौन सा कलर रखना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पर ब्लू कलर दे देंगे, इसको हम ब्लू कलर कर देते हैं। तो यहाँ पर आप टेक्स्ट कलर में चले जाइए, लिखावट का कलर ये चेंज कर दीजिए, ब्लू कलर दिए, है ना। जैसा कलर देना चाहें आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैंने दिया, यहाँ से आप लेटर कलर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, ये क्लियर फॉर्मेटिंग, सॉरी, यहाँ पर आप साइज देख रहे हैं। जैसे हमको पैराग्राफ का साइज बढ़ाना है, कंट्रोल+A कर दिए, तो इससे आप साइज यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ये साइज दे सकते हैं इस तरह से। नॉर्मल साइज 11 होता है, आप 11 दे सकते हैं। उसके बाद ये है ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट का मतलब होता है जिस फॉन्ट को आप बढ़ाना चाहते हैं, इस तरह से क्लिक करेंगे ये बढ़ेगा। और यहाँ पर उसके साइड में जो है श्रिंक फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट क्या करता है, इस फॉन्ट के जरिए यानी इस ऑप्शन के जरिए फॉन्ट के साइज को हम कम कर सकते हैं। जितना कम करना है, जो रखना है आप रख सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। उसके बाद आता है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होता है कि जितने भी हम पैराग्राफ में चेंजिंग किए, जो बदलाव किए, वह बदलाव अगर नहीं रखना है, वह बदलाव आपको हटाना है, यानी पहले जो हम लाए थे, जो इसका ओरिजिनल रूप था, वही ओरिजिनल रूप में आप इसे यूज कर सकते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग के जरिए। एक भी ध्यान रखिएगा कि हम जो यहाँ पर हाईलाइट किए हैं, ये हाईलाइटर कलर नहीं हटेगा, बाकी सब चीज ये क्लियर हो जाएगा। देखिए इस तरह से क्लियर हो गया, है ना, और हाईलाइटर मेरा रह गया। तो इस तरह से जो है कि फ़ॉन्ट ऑप्शन के अंदर ये सभी कमांड्स यानी ऑप्शंस यूज होते हैं। इसे आप बार-बार प्रयास करिएगा। बार-बार प्रयास करने से क्या होता है कि आप इसे आपका जो अभ्यास जो है, वो आप जब प्रैक्टिस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम फिर अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे पैराग्राफ सेक्शन के बारे में। और आज का यह वीडियो हम यहीं तक रखेंगे, और क्योंकि ज़्यादा अगर हम बताते हैं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप बोरिंग महसूस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वो पैराग्राफ सेक्शन के बारे में बताएंगे। इसके बाद स्टाइल्स आता है, फिर एडिटिंग आता है, और इसी तरह से धीरे धीरे हम MS वर्ड को जो है कंप्लीट आपको हम कोर्स करवा देंगे, कंप्लीट करवा देंगे। और मेरे वीडियो में अगर लगातार बने रहते हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसी वीडियो को देख करके, यदि आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस लगातार करते रहिए और ज्ञान को आगे बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके इस महान कार्य से औरों को भी फायदा मिले। तो ऐसा करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।